नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 18 की मौत। महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वालों की जुटी थी भारी भीड़, 25 से अधिक घायल हो गए हैं। और इस तरह की घटनाएं आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई ठीक है, आप महाकुंभ में जाइए, नहाइए, सब कुछ अपने पाप धोआइए अगर आपको लगता है कि वहीं जाके पाप धुलने वाले हैं, लेकिन अपनी जान की और सामने वाले जान की कीमत समझिए। अपने परिवार के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं ये ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं कि कीट पतंगों की तरह कुचल दिए जा रहे हैं, आप दूसरे को कुचल दे रहे हैं, आपको दूसरा कुचल दे रहा है। क्या टिप्पणियां करूं, आप देखेंगे। और इसमें आप देखते हैं भगदड़ ही रहती है, गलतियां ही रहती हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में भी आएगा लव जिहाद के खिलाफ कानून। ये फडणवीस सरकार ने गठित की 7 सदस्यीय समिति। भाजपा ने कानून के लिए सिद्धा बालकर समेत कई मामलों का दिया हवाला, और विपक्ष ने कहा कि प्यार और शादी व्यक्तिगत पसंद का मामला है। और हो चुकी है सियासी तकरार। मंगल प्रभात ने मार्च 2023 में महाराष्ट्र विधानसभा में बयान दिया था कि राज्य में लव जिहाद के 1 लाख से अधिक मामले हो चुके हैं। इस पर आपत्ति जताते हुए राका विधायक जितेंद्र आहान ने उस पर सदन में गलत बयानबाजी के आरोप लगाए थे। कहा था सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार महाराष्ट्र में सिर्फ 3693 अंतर धार्मिक विवाह हुए हैं। सापा नेता आसिम आजमी भी उस गलत जानकारी के लिए लोड़ा से माफी की मांग की थी। एक और आपको बात बता दूं कि इस तरह के आप देखते हैं कि कानून आते रहते हैं। और महाराष्ट्र को देख लीजिए आप लोग, देखिए ये महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा। मुंबई इसकी राजधानी है, इसकी सीमा गुजरात, महाराष्ट्र की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या महाराष्ट्र। 116 भारतीयों को लेकर फिर अमृतसर पहुंचा अमेरिकी विमान। भारतीयोों को लेकर आया दूसरा अमेरिकी सैन्य विमान रात 11:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा, और वापस भेजे गए भारतीयों में 65 पंजाबी, हरियाणा के 33 हैं, गुजरात के 8 लोग शामिल हैं। और देखिए अवैध तरीके से जो लोग आप देखते हैं कि अमेरिका गए हुए थे, उन्हीं की बात हो रही है। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो ये आपको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहीं से लोग भेजे जा रहे हैं, उन्हीं की बात की जा रही है। तो अवैध रूप से किसी देश में कोई रह रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि वो देश निकालेगा, और निकालना भी चाहिए। हमारे देश में भी आप देखते हैं, कहते हैं कि करोड़ों लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, म्यांमार से रह रहे हैं, उन्हें भी हमें निकालना चाहिए। केजरीवाल बंगला मामले की जांच करेगा CPWD। ये आप देखते हैं कि कौन, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को ये आप देखते हैं कि जांच करने की बात कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे ना अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए। दिल्ली में विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहां बीजेपी की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। कार्यकारी नियुक्ति में CGI कैसे कर सकते हैं शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी कार्यकारी की नियुक्ति में CGI को कैसे शामिल कर सकते हैं। किसी भी लोकतंत्र में क्या कोई कानून तर्क हो सकता है CGI को CBI निदेशक के चयन में भागीदारी करने चाहिए। यह प्राविधान इसलिए आया क्योंकि उस समय की सरकार ने न्यायिक निर्णय को स्वीकार किया था। और देखिए CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का महाप्रबंधक गिरफ्तार हुआ है। मुंबई की न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब पुलिस ने बैंक के महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश मेहता को आप देखते हैं कि शनिवार को गिरफ्तार किया है। बैंक में 122 करोड़ रुपए की गबन की जांच शुरू कर दी गई है। और RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बीते 25 वर्षों में सोने ने दिया शेयर बाजार से ज्यादा रिटर्न। अब आप सोच लीजिए कि सोने की जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उसी की बात हो रही है। शीघ्र सुनवाई अभियुक्त का मौलिक अधिकार है। शीर्ष कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों की बड़ी संख्या के कारण ट्रायल में देरी पर चिंता जताई। कोर्ट ने सरकारी वकीलों और सुनवाई कर रहे जजों से इस पर ध्यान देने के लिए कहा है। और आप देखते हैं हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहते हैं कि लंबा टाइम लगता है।
और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। किसानों की समृद्धि में सहायक होगा सहकारिता विश्वविद्यालय। यह देश में पहला, यह पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। 500 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई है। इसी सत्र से पढ़ाई शुरू करने का प्रयास। गुजरात के आनंद में बनेगा सहकारिता विश्वविद्यालय। डिग्री प्रोग्राम, दूरस्थ शिक्षा एवं ई लर्निंग पाठ्यक्रम संचालित होगा और सहकारी क्षेत्र के लिए 10 पेशेवर होंगे तैयार। तकनीकी शिक्षा, लेखा और प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण मिल सकेगा। इरमा की बनी रहेगी पहचान। पुणे स्थित बैंकुट मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट भी इसी विश्वविद्यालय की शाखा के रूप में कार्य करेगा। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध कराई जा सकेगी और इरमा की पहचान बनी रहेगी और इससे सभी कर्मचारी संरक्षित रहेंगे और उनकी नौकरी के नियमों एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आप देखिए, छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में भाजपा की लहर, कांग्रेस का सफाया हो चुका है। छत्तीसगढ़ देखना हो तो आप देखेंगे, ये है छत्तीसगढ़। रायपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर सन 2000 में आप देखते हैं कि किससे, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ना छत्तीसगढ़। ये आप देखिए, इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, किससे, झारखंड से लगती है। पश्चिम बंगाल तो ये है और उत्तर प्रदेश से लगती है। यहां विधानसभा में आप देखिए तो 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और विष्णुदेव साई यहाँ के राज्यपाल, क्या मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। और देखिए, जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना, उसके लिए हर राज्य में उनका अपना चुनाव आयोग होता है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। हटाए जा सकते हैं अनुबंधित कर्मचारी और परामर्शदाता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि केजरीवाल अब हट चुके हैं। उनके अतीसी मुख्यमंत्री थी, वो भी हट चुकी हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगा तो बहुत सारे परिवर्तन करेगा। तीसरे पक्ष को नहीं दिया जा सकता है पासपोर्ट, ये हाईकोर्ट कह रहा है। अब 3 पार्षद भाजपा में आने से निगम में अल्पमत में आए आप आम आदमी पार्टी। ये आप सभी जानते हैं कि अब दिल्ली में उनकी सरकार बन चुकी, तो अब तो उठापटक होगी, यहां से वहां, वहां से यहां जाना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी के पास यही बचा रहेगा कि उनकी आम आदमी पार्टी के 22 जो विधायक चुन के आए वो एक रहे और ना छोड़ के जाए उन्हें, और उनकी पार्टी ना टूटे। ये बड़ी, सबसे बड़ी चिंता है, चुनौती है किसके, आम आदमी पार्टी के पास, क्योंकि बीजेपी केवल जीतते तक शांत नहीं बैठेगी। एम्स में नई कैथ लैब से हृदय रोगियों को होगा फायदा। 13 से 16 पुरानी बताई जा रही है वर्ष पुरानी कार्डियोलॉजी विभाग में 2 कैथ लैब। कार्डियोलॉजी की 4 कैथ लैब में से 2 कैथ लैब हालत हो चुकी है खराब। दिसंबर में एम्स के निदेशक ने जल्द नई कैथ लैब लगाने का दिया था निर्देश। राजधानी में सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक सेल्सियस रहा तापमान। अब गर्मी आ रही है। जयशंकर की नसीहत, भारत को लोकतंत्र का पाठ न पढ़ाएं पश्चिम। विदेश मंत्री ने वैश्विक लोकतंत्र पर पश्चिमी देशों से कहा, जो कहते हो वही करो। म्यूनिख सम्मेलन में लोकतंत्र को लेकर पश्चिमी देशों के नजरिए की आलोचना की है हमारे विदेश मंत्री साहब ने। एआई बदल रहा है अर्थव्यवस्थाएं, भारत इसे लेकर गंभीर है, द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति साहिबा कह रही हैं। और रांची स्थित बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली समारोह में बोली राष्ट्रपति, कहा विकसित भारत का सपना साकार करने में तकनीक की भूमिका अहम है। हमें तैयार रहने की जरूरत है। सबको मिले साधन व अवसर का लाभ। बीआईटी मेसरा के खाते में कई उपलब्धियां भी बताई उन्होंने। हमारी बेटियां सबसे आगे भी, ये भी कहा है उन्होंने। यूएन जलवायु प्रमुख ने भारत को सुपर पावर बताया। आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने। और देखिए, अगर हम बात करें किसकी, यूएन की, तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा स्थापित करने वाले केवल 4 देशों में से एक है भारत। और ऊर्जा की पहुंच बढ़ रही है और देश भर के गांवों में 2008 तक बिजली पहुंचा दी, जो तय समय से काफी पहले किया गया है। सरकार का हस्तक्षेप कम करने को बनेगा विनियमन आयोग। मोदी जी कह रहे हैं, कहा समाज में कम होना चाहिए सरकार का हस्तक्षेप। विकसित भारत की यात्रा में निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। नए कश्मीर में संघर्ष नहीं, विश्वास बहाली की कहानी है। श्री माता वैष्णो देवी विद्यालय में धनखड़ बोले, प्रदर्शन में प्रगति के नए युग की हो चुकी शुरुआत। राज्य में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण ने पीढ़ियों की आकांक्षाओं को नए पंख दिए हैं। आप देखेंगे, श्रीनगर की सड़कों पर दर्जनों लोग
दर्जनों लोग भी नहीं देखे थे। चलिए, भारत आप देखिए सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना वाटर वर्थ से जुड़ेगा, मेटा कह रहा है। या आप देखिए, मेटा ने शनिवार को कहा है कि वह भारत की को दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना वाटर वर्थ से जुड़ेगा। इसके इस दशक के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। मेटा का प्रोजेक्ट वाटर वर्थ 5 प्रमुख महाद्वीपों तक पहुंचेगा। वो 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा। इसकी लंबाई पृथ्वी की परिधि से भी अधिक है। यह परियोजना अमेरिका भारत संयुक्त सेनाओं नेताओं के वक्तव्य का हिस्सा भी थी, जिसे 13 फरवरी को पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के बाद जारी किया गया था। मेटा प्रवक्ता ने कहा कि केबल कंपनी भारत में निवेश कर रही है। वह भारत अमेरिका और अन्य स्थानों को जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे लंबी, उच्चतम क्षमता और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत समुद्री केबल परियोजना ला रही है। इंटरनेट परिचालन के लिए समुद्र के अंदर केबल महत्वपूर्ण है। यह केबल देशों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। कंपनी ने आप देखते हैं कि कहा कि यह परियोजना अधिक आर्थिक सहयोग को सक्षम करेगी, डिजिटल समावेशन की सुविधा भी प्रदान करेगी। ये आप देखिए, वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग रोकने को किया जा रहा है कानून में संशोधन। एक अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक आया हुआ है ना, तो उसी की बात हो रही है। चमोली में विशेष सैर के लिए आसान होगी इनर लाइन परमिट की प्रक्रिया। पर्यटक व श्रद्धालु घर बैठे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। जिला प्रशासन ने तैयार की वेबसाइट। और सीमा क्षेत्र में ये आप देखिए, माना पास, रिमखिम पास और नीति पास की सैर को जरूरी है इनर परमिट, आप देखेंगे। अच्छी बात है। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। नाम बदलना मौलिक अधिकार नहीं है, यह हाईकोर्ट कह रहा है। एकल पीठ के आदेश को मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पलटा। शहनवाज से मोहम्मद समीर राव करने की मांगा यूपी बोर्ड ने कर दी थी खारिज। और न्याय मित्र ने कहा कि सरकार को ऐसे मामले में नियम बनाने का अधिकार है। चलिए, ये हाईकोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, याद रखिएगा। अपनी पसंद का नाम रखना व्यक्ति का अनुच्छेद 21 और 19 में मौलिक अधिकार है। ये आप देखिए, किसने कहा? एकल पीठ ने 25 मई 2023 के आदेश में यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें याची शहनवाज का नाम परिवर्तित करने का प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया था। यूपी बोर्ड का कहना था कि नियमानुसार नाम परिवर्तन के लिए आवेदन 3 साल के भीतर करना चाहिए। एकल पीठ ने यूपी बोर्ड के इस नियम को मानवाना और असंवैधानिक करार देते हुए कहा था, अपनी पसंद का नाम रखना व्यक्ति का अनुच्छेद 21 और 19 अधिकार मौलिक अधिकार है। यूपी बोर्ड के नियम इन मूल अधिकारों से सुसंगत नहीं है, इसलिए यह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। ये देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं। और विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आप सभी जानते हैं, राजनीति की खबरें हो रही हैं। अब बिहार में भी चुनाव हैं तो खूब राजनीतिक गर्मियां वहां भी बढ़ेंगी। कैप्टो धोखाधड़ी में दिल्ली और हरियाणा में 11 स्थानों पर छापे पड़े हैं। सीबीआई ने लोगों को ठगने के आरोप में जांच एजेंसी ने की कार्रवाई। छापेमारी के दौरान 1.08 करोड़ रुपए की नगद राशि भी जब्त हुई है। गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान से रिश्तों की जांच कर सकती एसआईटी, हेमंत कह रहे हैं। हेमंत विश्वा शर्मा, ये आप देखिए असम के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बंद होगी उर्दू की पढ़ाई। जयपुर के स्कूल से हुई शुरुआत, शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। एकता कपूर के खिलाफ शिकायत पर कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। मुंबई की एक अदालत ने शनिवार को पुलिस को फिल्म और प्रोड्यूसर एकता कपूर के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है। यह शिकायत एकता कपूर की एक वेब सीरीज में भारतीय सैनिकों के अपमान करने के आरोप में दर्ज की गई है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी निकला करोड़ों का मालिक। 3 कंपनियों का निर्देशक। मध्य प्रदेश के मंडला में नगर निगम कर्मचारी के घर EOW का छापा। आय से 12 गुना अधिक मिली संपत्ति। 45 लाख से वाहन में करता है सवारी। लीजिए भाई, तो किसी की, इसीलिए तो कहता हूँ, किसी की पर्सनालिटी से आप उसकी औकात का पता नहीं लगा सकते हैं। तमिलनाडु ने कब्जे में ली जया के 27.5 किलो सोने के जेवर। जयललिता की बात हो रही है, वहां की मुख्यमंत्री रही हैं। सापा सांसद बर्क का पड़ोसी उस्मान पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए। संभल का उस्मान जामिया की कर रहा था डिप्लोमा। सत्यापन के लिए पत्र आने से हड़कंप। आतंकी गतिविधियों में नाम आने के बाद 2012 से है फरार। पाक में 2024 में पकड़ा गया था। देख लीजिए भाई,
आतंकियों को हो रही थी कोलकाता से फंडिंग। ये कई लोग आप देखते हैं कि हमारे यहाँ खाते हैं, हमारे देश का खाते हैं और दूसरों का बजाते हैं, दूसरे के यहाँ जाते हैं। एक डिपोर्ट मामले में ट्रैवल एजेंट की पहली गिरफ्तारी हुई है। ये आप देखिए धोखाधड़ी से बड़े बड़े लालच देकर लोगों को अवैध रूप से अमेरिका भेज देते हैं ना, या दूसरे देशों में, उसी को लेकर बातें हो रही। डंकी रास्ते से अमेरिका पहुंचने का डेथ रूट है डेरियन गैप। इस रास्ते से गुजरने में जिंदा बचने की संभावना ना के बराबर होती, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। अवैध आप्रवासियों में हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों की संख्या दुगनी है। 2017 और 2022 के बीच 14 से बढ़कर 30% हो गई। कुल शरण याचिका में 66% पंजाबी भाषियों की ओर से। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में करीब 6,75,000 अवैध आप्रवासी हैं और कमाई के लिए आप देखते हैं कि यहाँ चले जाते हैं कि अच्छी कमाई है, अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिका में शरण चाहने वाले भारतीयों की संख्या 5 वर्षों में 470% बढ़ी है। सोच लीजिए, एक आप देखते हैं विदेश में रहने की तमाम रहती है ना इच्छाएं। सिफारिश करने वाले कई और नेताओं के नाम सामने आए। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं मैं। चलिए एक बार वेस्ट बंगाल होके आ जाते हैं। ये है पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 294 सीटें हैं। यहाँ कितनी है? 294 सीटें। राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सीवी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। टीएमसी की सरकार है ना। देखिए त्रिपुरा में 4 बांग्लादेशी घुसपैठी गिरफ्तार हुए हैं। और तो बहुत सारे आप देखते हैं कि त्रिपुरा हो, इस क्षेत्र में असम में हो, लोग आते रहते हैं पड़ोसी। ये आप देखिए बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल हो गया, असम में देख लीजिए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये त्रिपुरा है। अगरतला इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और आप देखिए यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मानिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इंदिरा सेना रेड्डी यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। रणवीर इलाहाबादिया ने फिर मांगी माफी, कहा भागा नहीं, धमकियों से डरा हूं। ये आप देखते हैं कि जो हुबर्ट पर का इंडिया गॉट टैलेंट है, कौन सा है, उसमें जिस तरह की इन्होंने टिप्पणियां की हुई है, मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। कुछ नैतिकता भी होती, कुछ हमारे कर्तव्य भी होते हैं। वो कर्तव्य अगर आप भूल रहे हैं तो कम से कम इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए कि लकीर बन जाए, कि लोग इस तरह की हुबड़पन सो ना चलाएं और हमारी संस्कृति को एक तरह से खत्म ना करें। आपके मौलिक अधिकार हैं, अच्छी बात है, आपकी नैतिकता भी तो होती है। आपके मेरा ये विचार है, बात देखिए, आप कुछ भी किसी इस तरह की महिलाओं के बारे में टिप्पणी करें, और एक वो मुहतरमा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह की वो टिप्पणी कर रही थी। खेल खेल में सीखेंगे तो किताबें नहीं होंगी चुनौती। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा, खेल खेल में सीखेंगे तो पाठ्यपुस्तकें नहीं होंगी चुनौती। स्मार्टफोन से अधिक स्मार्ट बने, ध्यान लगाने का महत्व समझाया उन्होंने। परीक्षा पर चर्चा में कह रहे हैं। मृत को 6 माह बाद दिखाए जिंदा, दोबारा मृत्यु दर्शा कर लिया बीमा क्लेम। देख लीजिए, गजब। ये आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है इलाहाबाद, जिसे अब आप लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। यहाँ महाकुंभ हो रहा है, देखिए, तो लोग जा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब चल रहा है, बाकी आप देख ही रहे। प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध नहीं तो पत्नी को नहीं कह सकते हैं बेविचारी। हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर के मामले में कहा। आदि शंकराचार्य के बाद मोदी उत्तर दक्षिण को जोड़ने में निभा रहे भूमिका। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, काशी तमिल संगमम के 30वें संस्करण का भव्य शुभारंभ हुआ ना। अंटिलिया मामले में प्रदीप शर्मा को नहीं मिली राहत। मुंबई की विशेष अदालत ने 2021 के अंटिलिया बम कांड और उसके बाद व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या से संबंधित मामले में
ये मातृभाषा यानी वह भाषा जो हमने माँ से सीखी, जिसमें हर हम सोचते हैं और समझते हैं, वह भाषा जिसे हम धारा प्रभाव बोलते हैं और सीखते हैं। इसका हमारे जीवन में वही महत्व है जो जन्म से मिली दूसरी चीज़ों का है। यह हमारी पहचान और अस्मिता से जुड़ी है। लिहाजा हमारा दायित्व बनता है कि अपनी मातृभाषा को संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन के लिए प्रयत्नशील रहें। आगामी 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस है। इस बार रविवार विशेष में ऐसी ही कहानियाँ बताई जा रही। भाषा के संवर्धन में त्रिवेणी माँ की तरह कर रहे हैं। डोगरी की सेवा भी ये लोग हिंदी बोले मैथिली में लिखकर आएगा। नक्सलियों के विरुद्ध बनाया हथियार हुई, देख लीजिए। भौगोलिक सीमाओं के पार पंजाबी को बना रहे हैं लोकप्रिय, अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर में मंत्री की हत्या में शामिल 3 सरकारी कर्मी बर्खास्त किए गए हैं। सरकारी तंत्र में छिपे बैठे सफेदपोश आतंकियों पर उपराज्यपाल ने की कड़ी कार्रवाई है। एक कोटा में फैक्ट्री से छोड़ी अमोनिया गैस, 1 दर्जन स्कूली बच्चे बेहोश हो गए। चौथी तिमाही में 3.64% बढ़ सकता है वस्तु निर्यात। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही की बात हो रही है। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। वस्तु निर्यात को बढ़ावा देगा अमेरिका से व्यापार समझौता। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक ले जाने चाहते हैं भारत अमेरिका। इसी वर्ष मिनी ट्रेड डील संभव है और अमेरिका से मिनी ट्रेड डील में रोजगार परक सेक्टर पर हो सकता है भारत का फोकस। अमेरिकी आर्थिक सेवा पर आधारित है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए बड़ी संभावना है। $73.77 अरब रहा भारत का अमेरिका से को निर्यात 2024 में। $450 अरब का निर्यात करता है चीन अमेरिका को हर वर्ष। घरेलू उद्योग को मिली ज्यादा सुविधाएं। अमेरिकी बाजार में बढ़ रही भारत की हिस्सेदारी भी। एफपीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं। 21,272 करोड़ रुपए की निकासी की एफबीआई ने फरवरी में। अब तक 78,027 करोड़ रुपए निकाले विदेशी निवेशकों ने जनवरी में, आप देखेंगे। और महंगाई में कमी ने रेपो रेट में और कटौती की गुंजाइश बनाई। रेपो रेट की बात करें तो वाणिज्यिक बैंकों को जो आरबीआई उधार देता है ना, उसी की बात हो रही। बीते 25 वर्षों में सोने ने दिया जो आपको बताया रिटर्न। अमेरिका से हुई मिनी ट्रेड डील से देश बनेगा आत्मनिर्भर, जनरल उपेंद्र त्रिवेदी कह रहे हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1646 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा क्रिप्टो फंड किया जब्त। प्रतिभूति निवेश के नाम पर कई जमाकर्ताओं को दिया गया धोखा। बेटियों की मनुहार ऋषि सुनक ने क्रम तोड़कर निहारा ताजमहल। क्या ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ को रोक पाएगा डब्ल्यूटीओ? एक तो मैं आप लोगों से कहा ना कि देखिए जो ताकतवर होता है ना, उसमें नियम कानून कुछ नहीं चलते हैं। नियम कानून होते हैं गरीब लोगों के लिए, मध्यम लोगों के लिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। 166 मेंबर हैं इसके। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन सहित अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारी देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की है। पारस्परिक टैरिफ का मतलब है अमेरिका के उत्पादों पर दूसरे देश जितना टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका भी उनके उत्पादों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने नई टैरिफ नीति की घोषणा करते हुए भारत के बारे में भी बात की है। कहा है कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। यह सभी देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। ऐसे में अमेरिका का फैसला डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों को चुनौती दे सकता है। क्या है डब्ल्यूटीओ, ये समझ लीजिए। डब्ल्यूटीओ जेनेवा स्थित एक कारोबारी से जुड़ा बहुउद्देशीय संगठन है। 166 देश इसके सदस्य हैं। यह संगठन वैश्विक व्यापार के लिए नियम बनाता है, देशों के बीच व्यापार को लेकर होने वाले विवाद का निपटारा करता है। इसका मकसद वैश्विक स्तर पर वस्तुओं और उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देना और सदस्य देशों की ओर से वस्तुओं के व्यापार पर लगाए जाने वाले अनुचित प्रतिबंधों को हटवाने का प्रयास करना। भारत और अमेरिका दोनों 1995 से इसके सदस्य हैं। सदस्य देशों ने वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से जुड़े कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इन समझौतों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम और दिशा निर्देश तय किए हैं। डब्ल्यूटीओ के तहत क्या है टैरिफ प्रतिबद्धता है? तो डब्ल्यूटीओ के प्रमुख सिद्धांतों में से एक टैरिफ वाइडनिंग है और यह वैश्विक व्यापार में पुनर्निर्माण और स्थिरता सुनिश्चित करता है। बाउंड टैरिफ की अधिकतम दे रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के सदस्य अपनी रियायतों की अनुसूची के तहत इन दरों को मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये प्रतिबद्धताएं कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। इसका मतलब है कि कोई भी देश दोबारा बातचीत के बिना इन दरों से ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकता। अप्लाइड
टैरिफ वास्तविक टैरिफ दरें हैं जो देश आयात पर लगाते हैं। यह बाध्यकारी दर से कम हो सकता है, लेकिन डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन किए बिना अधिक नहीं कर सकते। अगर कोई देश बाध्यकारी शुल्क से अधिक टैरिफ लगाता है तो क्या होगा? अगर कोई सदस्य देश अपनी बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं से अधिक टैरिफ लगाता है तो यह जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1994 में अनुच्छेद 2 का उल्लंघन होगा। यह अनुच्छेद कहता है कि सदस्यों को अपने शेड्यूल में तय सीमा से अधिक शुल्क या चार्ज नहीं लगाना चाहिए और वे कोई और शुल्क चार्ज या चार्ज नहीं लगा सकते हैं जिसका उल्लेख उनके शेड्यूल में नहीं है। प्रभावित देश अधिक शुल्क के खिलाफ डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास शिकायत कर सकते हैं। डीएसबी के नियमों के तहत विवाद सुलझाने के लिए पहले कदम के तौर पर दोनों देशों को बातचीत के जरिए मामला सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगर बातचीत असफल रहती है तो शिकायत करने वाले देश को अधिक शुल्क के जवाब में टैरिफ लगाने या व्यापार के लिए दूसरे जवाबी कदम उठाने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए डब्ल्यूटीओ की अनुमति जरूरी है। क्या एक डब्ल्यूटीओ सदस्य अपनी बाध्यकारी टैरिफ दर बढ़ा सकता है? ये भी सवाल है। हाँ, लेकिन केवल GATT के अनुच्छेद 28 अनुसूचियों का संशोधन के तहत प्रभावित देशों के साथ बातचीत करके यहां सदस्य देशों को प्रभावित देशों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए रियायतें देने होंगी या फिर खास मामलों में सुरक्षा उपाय जैसे आपातकालीन प्रावधान या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अपवादों को लागू करना होगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने अपने व्यापार अधिनियम की धारा 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर स्टील पर 25%, एल्यूमिनियम उत्पादों पर 10% की अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। इसे घरेलू इस्पात उत्पादन क्षमता पर खतरे का हवाला दिया गया था। हालांकि डब्ल्यूटीओ ने कई मामलों में इस उपाय के खिलाफ फैसला सुनाया। भारत ने भी 28 अमेरिकी सामानों पर जवाबी शुल्क लगाया था। इसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया था? तो GTRI के अनुसार अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के फैसले को मानने से इंकार किया था और तर्क दिया था कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों तय करने का संप्रभु अधिकार रखता है। उसने डब्ल्यूटीओ अपीलीय बॉडी के अगले कदम को भी रोक दिया था। डब्ल्यूटीओ के तहत स्पेशल और डिफरेंशियल व्यवहार क्या है? डब्ल्यूटीओ को समझौते में विशेष प्रावधान, ये प्रावधान विकासशील देशों को विशेष अधिकार है और सदस्यों को इन देशों को विशेष रियायत देने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए विकासशील देश जैसे भारत अमीर देशों की तुलना में टैरिफ और निर्यात सब्सिडी कम करने के लिए अधिक समय ले सकता है। भारत जैसे देश अधिक व विकसित देश कम आयात शुल्क क्यों लगाते हैं? विकासशील देश जैसे भारत मुख्य रूप से घरेलू उद्योगों को बचाने, राजस्व जुटाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक आयात शुल्क लगाते हैं। ये देश उभरते सेक्टर्स को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने, देश देने और व्यापार असंतुलन को प्रबंधन करने के लिए आमतौर पर टैरिफ का सहारा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए विकसित देशों जैसे अमेरिका में टैरिफ इसलिए कम है क्योंकि उनकी कंपनियां वैश्विक स्तर पर आसानी से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। इन कंपनियों को मुक्त बाजार से फायदा होता है क्योंकि मुक्त बाजार की व्यवस्था इनको न्यूनतम व्यापार बाधाओं के साथ विदेशी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की सहूलियत देते हैं। क्या भारत स्टील एल्यूमिनियम पर शुल्क के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में डिस्प्यूट शुरू करेगा? तो क्लारस लॉ एसोसिएट की पार्टनर आरवी अनुराधा के अनुसार व्यापार समझौते को लेकर भारत अमेरिका सरकारों के बीच मौजूदा बातचीत को देखते हुए इसकी संभावना नहीं है कि भारत डब्ल्यूटीओ में लंबी लड़ाई चाहेगा। उन्होंने कहा, लेकिन मेरी सलाह है कि यह उम्मीद ना करें कि द्विपक्षीय समझौते की जादुई असर होगा। हमें उन बातों पर अड़े रहना होगा जो हमारे लिए वास्तव में फायदेमंद होंगी। कम से कम द्विपक्षीय व्यापार वार्ता खत्म होने तक बढ़े हुए स्टील, एल्यूमिनियम टैरिफ और पारस्परिक टैरिफ को निलंबित किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें गंभीरता से जवाबी टैरिफ पर विचार करना चाहिए। डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट का विकल्प भी खुला रखना चाहिए। भारत को क्या करना चाहिए? अनुराधा का मानना है कि भारत को दूसरे डब्ल्यूटीओ सदस्यों के साथ काम करने की जरूरत है जिससे डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता बनी रहे। बाध्यकारी तंत्र ना होने की वजह से संगठन की विश्वसनीयता खतरे में है। प्रभावी नियम आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का विकल्प नहीं है। इस व्यवस्था में हमारे पास विकासशील देशों के साझा हितों की ताकत है। हर हाल में हमें अपने देश को एक तरह ताकत बना के रखना चाहिए, सीधी सी बात है। इस तरह के संगठन भी उसी की तरफ झुकते हैं जो मजबूत होता है। ये हमास ने छोड़े 3 बंधक, बदले में ये 369 कैदी रिहा हुए, 73 अभी भी कैद में है। ये आप देखेंगे कि ये भारत हो गया, यहाँ इजराइल आपको देखने को मिलेगा, भूमध्य सागर है, लाल सागर आपको देखने को मिलेगा, ये यूक्रेन है, रूस है। तो हमास और इजराइल में लंबे समय तक चला ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मस्क से कहा ओपन एआई बिकाऊ नहीं है। देखिए, यूरोप अपनी मजबूत सेना बनाए, वोलोदिमीर जेलेंस्की करे यूक्रेन। भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ करने को काम करेगी तुलसी गाबार्ड। अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख ने कहा, पीएम मोदी का स्वागत करना गर्व की बात है। चीन ने लारोंग गार अकादमी से 1000 से ज्यादा तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को निकाला।
तिब्बत पहले आजाद हुआ करता था। आप देखेंगे कि बाद में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी इससे लगती है। ट्रंप प्रशासन ने 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। कृषि, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। ट्रंप का कहना है कि सरकार का करीब $36 ट्रिलियन का कर्ज है, तो ये भी बचत कर रहे हैं। बांग्लादेश की महिला घरेलू हिंसा का आरोप लगा करती थी ब्लैकमेल। गजब। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। तो आप लोग तो जानते होंगे, खेल को तो बड़ा पसंद करते होंगे, क्रिकेट को। तो बताइए आप लोग क्या जान, रोमांचक मैच में कैपिटल ने मुंबई को हराया। ये आप देखिए गुलवीर सिंह 3000 मीटर इंडोर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। ये आप देखते हैं पुराना। फिरोजा से हार का अंतिम स्थान पर पहुंचे गुकेश। शतरंज ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है। जसपाल राणा की वापसी, जीतू भी बने कोच। भाई भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की बात हो रही है। टूर्नामेंट में खेलने के लिए खेल मंत्री के घर पहुंचे पहलवान। सेना ने स्वीकारा 3 महीने का प्रतिबंध। विश्व नंबर 1 खिलाड़ी ने डोपिंग मामले में समझौते के तहत स्वीकार की कार्रवाई। हिंदुओं के पलायन पर अपराध बोझ से ग्रस्त है कश्मीरी मुसलमान। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक का है यह इंटरव्यू। ये ओलंपिक में गोल्ड हासिल करना चाहते हैं गोल्फर कार्तिक सिंह। 200 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट खेल चुके हैं कार्तिक। और जिस देश में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है उस देश का एक एमेच्योर खिलाड़ी की होती है अनुमति। देखिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ना, इस तरह का भाई आप देखेंगे लोग जो है संघर्ष करते हैं, ये आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, आपके लिए हीरो होना चाहिए। पतवार से नापी ब्रह्मपुत्र की असली लंबाई। भारत ही नहीं, एशिया की सबसे लंबी नदी एक ब्रह्मपुत्र नदी के सीने पर 1040 किलोमीटर तक राफ्टिंग के जरिए कलाबाजियां दिखाते हुए नया कीर्तिमान बनाया। जम्मू के सांबा जिले के एक युवा ने साहसिक गतिविधियों में महारत हासिल करने वाले यह युवा कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल हैं। देख रहे हो आप लोग। मणिपुर को रोशन करने में जुटा सेठ, और एक तरफ आप देखें मणिपुर जल रहा है। लगभग 1.5 साल से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में सिर्फ 2 समुदाय के बीच सिर्फ रिश्ते नहीं इधर के, बल्कि उनका रहन सहन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इन परिस्थितियों के बीच एक युवा ने स्टार्टअप के जरिए 100 गांवों में रोशनी पहुंचाकर 1000 से अधिक परिवारों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया है। 40 वाट का सोलर पैनल चुनते हैं तो उसमें 3 कमरों वाले घरों में लगे कुछ बल्बों को किया जा सकता है रोशन। इसकी लागत आप देखिए 18,000 रुपये है। अच्छी बात है। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट मिल जाते हैं। मिस्र के राजा तूतन खामेन के मकबरे का दरवाजा खोला गया। 1923 में आज ही पुरातत्वविद हार्वर्ड कार्टर ने मिस्र के थेब्स में 3200 से अधिक वर्षों से बंद राजा तूतन खामेन के मकबरे का सीलबंद दरवाजा खोला और इसमें राजा के हथियार और कपड़े सहित बेशकीमती खजाना मिला था। इसे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक माना जाता है। फ्रांस की सड़क पर लगा अब तक का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम। 1980 में आज ही फ्रांस के इतिहास में सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था। आल्प्स से छुट्टियां मनाकर लौट रहे हजारों पर्यटक को भारी बर्फबारी की वजह से लियोन से पेरिस के बीच 175 किलोमीटर तक जाम लगा था। यह घटना गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वसीम जफर ने लगाया रणजी में सबसे ज्यादा 40 शतक। घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी में से एक वसीम जाफर का जन्म 1978 में आज ही मुंबई में हुआ था। स्कूल टूर्नामेंट में 400 रनों की पारी खेलकर सबको चौंका दिया। 1996-97 सीजन में प्रथम श्रेणी के पदार्पण किया। 2000 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट में डेब्यू किया। 2019 में 150 रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने। 2020 में रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 40 शतक लगाने का रिकॉर्ड वसीम जाफर के नाम है। भारतीय टीम के लिए 31 टेस्ट मैच भी खेले उन्होंने। डायबिटीज की दवा हार्ट अटैक स्ट्रोक के लिए कारगर है। परीक्षण में 10,000 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया। दवा से मौत का खतरा 23% कम हुआ है। सोटाग्लिफलोजिन हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए कारगर है। इस बारे में विज्ञानियों ने जर्नल द लेसेंट डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी में प्रकाशित किया शोध का परीक्षण। अध्ययन में सोटाग्लिफलोजिन की क्षमता का किया गया विश्लेषण। अवसाद रोधी दवाएं संक्रमण व जानलेवा सेप्सिस से लड़ने में भी मददगार हैं। चूहों पर किया गया अध्ययन। पिता को बुलाया बिना प्रतीक बब्बर ने की शादी। चलिए
हृदय संबंधी रोगों के खतरे को बढ़ाती है गर्भ निरोधक गोलियां। अनुसंधान कर दंपत्ति ने बनाया सबसे बड़ा लंबी शादी का रिकॉर्ड पूरे किए। आप देखते हैं वैवाहिक जीवन के 84 वर्ष 77 दिन। ब्रासीलिया की घटना है। फ्रांस में नाइस कार्निवल। दक्षिणी फ्रांस के रिवेरा टाउन में नीस में शनिवार को नाइस कार्निवल के 152वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में से पहले प्लेस मासेना पर पोसी डान को दर्शाते एक कार्निवल फ्लोट देखी जा सकती है। यह कार्निवल किंग ऑफ सिनेमा के नाम से जाना जाता है। ब्राजील का सांबा कार्निवल की तरह यहाँ भी रंगमंच परेड की धूम रहती है। और कार्निवल की शुरुआत मध्य युग में हुई थी और इसे 1843 में पुनर्जीवित किया गया था। तब से यह नाइस में एक वार्षिक परंपरा बनी है जो हर साल हजारों आगंतुकों को आकर्षित भी करती है। ये भैया मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।